एक पिता जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास होती है। एक दिन जब वो अपनी बेटी के रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी बेटी होती है वो अपनी प्रेमी के साथ में झुक करके कुछ ऐसा काम कर रही होती है जिसे देख करके उनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप लोगों को यह कहानी या सच्ची घटना अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और उसी गाजियाबाद का एक इलाका पड़ा करता है कविनगर। उसी कविनगर इलाके में एक 70 वर्षीय बिजनेसमैन रहा करते हैं जिनका करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। उनके परिवार में उनकी एक 30 वर्षीय बेटी रहा करती है जिसका नाम आरती होता है। आरती एक ऑनलाइन साइट पे इंश्योरेंस का काम किया करती है, इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचा करती है। उसी साइट पर एक दिन उसको एक फराज नाम के लड़के से मुलाकात हो जाती है और फिर उन दोनों की आपस में बात होने लगती है। बात धीरे धीरे उन दोनों की जब बात बढ़ने लगती है, उन दोनों के बीच में एक गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोस्ती उन दोनों की प्यार में बदल जाती है। राज जो होता है वो देखता है, क्योंकि जो उस लड़की के पिता होते हैं उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास हो चुकी होती है। उनका जो लगभग 20-25 करोड़ का बिजनेस होता है, उस जो बिजनेस की जो रकम होती है, जो बिजनेस होता है, वो सारा उस अपनी बेटी के, उनकी बेटी के नाम पर होता है, आरती के नाम पर होता है। अब जब फराज को यह बात मालूम पड़ती है कि ये जो लड़की है, आरती है, इसके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, करोड़ों रुपए की जायदाद है, तो फराज उस लड़की से प्यार करने लगता है और उससे कहता है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। यह आरती भी अब फराज के प्यार में दीवाना हो जाती है और वो कुछ इस तरीके अंधी हो जाती है, कुछ इस तरीके दीवाना हो जाती है कि वो भी उसके कहने पर अपना धर्म परिवर्तन तक करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर एक दिन जो उसके पिता होते हैं उनको सूचना मिलती है, वो देखते हैं कि जो उनकी बेटी है उसने अपनी आत्महत्या कर ली है, उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। दोस्तों, 11 दिसंबर को एक 70 वर्षीय व्यक्ति होते हैं जिनको कैंसर की बीमारी होती है। जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित होते हैं वो गाजियाबाद पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन पे ये FIR लिखवाते हैं कि जो उनकी बेटी है उसने आत्महत्या कर ली है, आग लगा करके अपने शरीर को खत्म कर लिया है। करके जो गाजियाबाद पुलिस होती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद में जो उस लड़की की लाश होती है, उस लाश को अपनी कस्टडी में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये देख करके पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो जो लड़की होती है, आरती होती है, वो लगभग 4 महीने की गर्भवती होती है। अब पुलिस उसके पिता से यह जानकारी करने की कोशिश करती है कि आखिरकार कौन ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ में तुम्हारी बेटी रह रही थी, क्योंकि वो 4 महीने की गर्भवती थी। तब जब वो पिता होते हैं वो पुलिस को कहानी बताते हैं, जिसे सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। दरअसल दोस्तों, वो बताते हैं कि उनकी जो लड़की है वो ऑनलाइन साइट पे इंश्योरेंस बेचने का काम करती है, जहां पर उन्हें एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद में दोस्ती हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला कर लेते हैं, पर यह बात उनके पिता को मालूम नहीं होती। इस बीच में कई बार जो उनकी लड़की होती है उनका गर्भपात करवाया जाता है, कई बार उसका ऑपरेशन भी करवाया जाता है। 17 नवंबर को वो बताते हैं कि 17 नवंबर को जब वो अपनी बेटी के रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी बेटी है वो अपने प्रेमी फराज के साथ में दोनों नमाज पढ़ रहे होते हैं। और यह देख करके
उस व्यक्ति को इतना गहरा सदमा लगता है कि उसको वहीं पर ब्रेन हेमरेज का अटैक आ जाता है। आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है। उसके दूसरे दिन ही जो फराज होता है वो अपनी प्रेमिका आरती को अपने साथ में ले जा करके उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है, अस्पताल उनको देखने के लिए पहुंचता है और वहीं पर जो है वो आरती से, उस व्यक्ति से आरती का हाथ मांगने लगता है। उससे हाथ जोड़ करके ये निवेदन करने लगता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, मैं आपकी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आप जो अपनी बेटी है उसका हाथ मेरे हाथों में दे दीजिए। यह सुनकर के जो पिता होते हैं वो भी ये लगता है, उन्हें भी ये लगता है कि उनकी जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है, इसलिए अगर उनकी बेटी इसी में खुश है तो यह सोच करके जो वो पिता होते हैं वो अपनी बेटी का हाथ फराज के हाथों में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर शायद वो कहते हैं कि शायद हमें यह नहीं मालूम था कि आगे यह होने वाला होगा। अब पुलिस इस केस को और ज्यादा खोजबीन करती है, इसे और डिटेल से जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार पूरी सच्चाई क्या है। तब पुलिस जब उस लड़की के रूम से कुछ साक्ष्य जुटाना चाहती है और उस लड़की के रूम की तलाशी लेती है तो पुलिस को वहां पर एक डायरी मिलती है, जिस डायरी के हिसाब से उस पे स्टेप बाय स्टेप ये लिखा होता है कि किस तरीके हमारे धर्म को अपनाना है और किस तरीके हमारे धर्म में काम होते हैं। उसके बाद में जो पुलिस होती है, पुलिस उस लड़की के मोबाइल को खंगालती है। उस मोबाइल से भी पुलिस को बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। उस मोबाइल से पुलिस को यह पता लगता है कि मोबाइल जब पुलिस उस लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल को निकलवाती है तो उस कॉल डिटेल से यह मालूम पड़ता है कि जिस दिन उस लड़की ने अपनी आत्महत्या की है उससे पहले वो लड़की कम से कम 150 बार फराज को फोन करती है। फराज उस लड़की के फोन का कोई भी जवाब नहीं देता। जब लड़की थक जाती है, हार जाती है, निराश हो जाती है और उसके पास में फराज से बात करने के लिए कोई विकल्प नहीं बचता, तब वो लड़की अपना एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करती है और वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करके उसको फराज के मोबाइल पर सेंड कर देती है। पुलिस जब उस वॉइस मैसेज को सुनती है तो सुन करके पुलिस को सारी सच्चाई का पता लग जाता है। पुलिस को यह जानकारी होती है कि जो वो लड़की होती है वो फराज से कहती है कि मैंने आपको दिल से चाहा था, मैंने आपके लिए अपना धर्म परिवर्तन तक किया, मैंने आपके साथ आपके लिए आपसे शादी करने के लिए अपना कई बार गर्भपात भी करवाया। आपने जो जो कहा मैंने वो किया, उसके बाद में भी आज आप हमको बदचलन और बेवफा साबित करने के लिए लगे हैं। उसके पिता जो होते हैं वो पुलिस को यह जानकारी देते हैं कि जो उसकी बेटी और फराज थे उन दोनों की गोद भराई हो जाती है, उन दोनों की डेट फिक्स हो जाती है। पर जैसे ही उस शादी की डेट आती है उससे एक दिन पहले जो फराज होता है वो अपनी प्रेमिका आरती के ऊपर दबाव बनाने लगता है और उससे 4 करोड़ रुपए की डिमांड करने लगता है। वो आरती से कहता है कि अगर आपसे मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगा, जब आप 4 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट पर ट्रांसफर कर देंगे। आरती जो होती है वो फराज की इन बातों को सुन करके समझ जाती है कि वो बुरी तरह से इस जाल में फंस चुकी है। फराज उससे प्यार नहीं करता बल्कि उसकी दौलत से प्यार करता है और इन सारी चीजों से हताश होकर के, निराश होकर के जब आरती के पास में कोई रास्ता नहीं बचता, कोई विकल्प नहीं बचता, तो अपनी आत्महत्या कर लेती है और अपने आप को आग में जला लेती है। दोस्तों, पुलिस फराज और उसके माता पिता एवं भाई के नाम FIR दर्ज करके उनको तलाश करने की कोशिश करने लगती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।